नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। आपके साथ में इस वक्त आज के मेहमान हैं इंटरव्यू में एडवोकेट संजीव द्विवेदी जी, मानस पुत्र रहे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के। बहुत बहुत स्वागत है संजीव द्विवेदी जी का। ये आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में समय मिला आपको, वक्त गुजारा आपने? ऐसा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब संन्यास ले रहे थे जी, घटना बहुत अतीत के 1996 में जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था और मैं जनपद हरदोई का रहने वाला। जब उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। उसमें मैं 1996 में 28 मई को हाई स्कूल का विद्यार्थी था। मैंने उनकी उस वेदना भरी हुई कविता, जो लोकतंत्र की परंपरा जिनके रग रग में बसी हुई थी, उनकी पीड़ा को सुना तो मेरी पहली कविता अटल बिहारी वाजपेयी की वेदना संवेदना से निकली थी। उसकी 4 पंक्ति में देना चाहूंगा। नई नई सरकारें आती, देश भ्रष्टाचार मचाती, यदि कहीं घोटाला चारे का तो कहीं घोटाला औषधि का। नेताओं ने देश किया बर्बाद, देश में फैलाया है बात, करो उन नेताओं को क्या याद जिन्होंने देश किया बर्बाद। अटल बिहारी वाजपेयी की वेदना से मेरी पहली कविता हुई। मनसा जायते सा मानस पुत्र, वहीं पर मानस पुत्र के विचारों की परंपरा उदय हुई है। आदरणीय केशव जी, जो आपने पार्टी बनाई, पार्टी का नाम भी आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही आपने शुरू किया, अटल जनशक्ति पार्टी। कब स्थापना की और कैसे आया कि ये अटल जी के नाम से ही पार्टी बनाई जाए? ऐसा कि मैंने किताब है दृष्टि की अटल, उसकी मैं 2 लाइनों के अनुसार मैं पार्टी का जो संस्थापन है मैं बताना चाहूंगा। अटल एक विचारधारा है, अटल ब्रह्म है। अटल एक व्यक्तित्व जरूर धरती पर आया है, अटल ब्रह्म है और ब्रह्म एक है, व्यक्तित्व अनेक हो सकते हैं। तो अटल किसी का नाम नहीं है, राष्ट्रवाद का रूप अटल, भारत के स्वर्णिम भविष्य का राष्ट्र नीति का विश्व पटल, जो राष्ट्र का अटल चिंतन करे, जनता का, जनार्दन का, भारतीय सभ्यताओं के परिवेश का जो अटल चिंतन करता वो अटल होता है। और अटल व्यक्तित्व जिसमें प्रभु की कृपा हो जाए वही अटल व्यक्तित्व हो जाता है, वही भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों पर, वही विश्व के इतिहास के पन्नों पर स्थापित हो जाता है। मंदिर की भी स्थापना कर रहे हैं आप? हाँ, ये मंदिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विचारधारा है, जो उनका व्यक्तित्व था कि देश में संप्रभुता, देश सत्ता से नहीं चला है, देश संप्रभुता से चला है। संप्रभुता की रक्षा भरत ने की है, संप्रभुता की रक्षा राम ने की है। जिन जिन लोगों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा की, उन लोगों ने अटल विचार दिए और उसी अटल विचारधारा के माध्यम से अटल विश्व बंधुत्व मंदिर का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास किन्नर करेंगे। जो जैसे भगवान राम ने नर बानर ने मिलकर के बंधुत्व का सेतु बांधा, उसी तरीके से अटल विश्व बंधुत्व नर किन्नर मिलकर के इसकी स्थापना करेंगे, जिसके हर पत्थर पर श्री राम और बंधुत्व लिखा होगा। जी, क्योंकि कहाँ से मंदिर, क्या नाम मंदिर का होगा और कहाँ से इसको आप जोड़ रहे हैं इस मंदिर को, और कहाँ भरेगा? हो गई है मंदिर का निर्माण, हो गया कि कब से शुरू होगा? मैं बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व है, वैश्विक चिंतित पर अजात शत्रु है, राजनीति के साथ साथ साहित्य के भी। उन्होंने कहा साहित्यकार एक राजनेता होता है तो समाज की समस्त संवेदना उसके आचरण में होगी, जब उसके आचरण में होगी वही उसका परिधान बन जाता है और समाज को संचालित करने लगता है संवेदना के साथ में। जहाँ साहित्य नहीं होता है, अंधकार है वहां जहाँ आदित्य नहीं है, सुना है वो देर जहाँ साहित्य नहीं। तो हरदोई से लेकर के लखनऊ का सफर रहा है, वो कैसा रहा? ये अटल जी से लगाव शुरुआत से ही आपका जो है रहा है, बचपन से ही आपका रहा है, या फिर आपने उनको पढ़ा उसके बाद में आपको जो है लगाव हुआ? कैसे आपने पढ़ा और कैसे लगाव शुरू हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मैं
मैंने पहली कविता लिखी। तो मैं उस समय हाई स्कूल में था। मैं धीरे धीरे राष्ट्रकारी कविताओं लिखते लिखते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 2004 में संन्यास बॉम्बे में लिया, संकल्प लिया, तो वहीं पर हमारी कृति दृश्य थिएटर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, उस कृति का जन्म हुआ दृश्य थिएटर। उनकी वाणी लिखी मैंने है, ये संन्यास पड़ाव अंतिम और न लक्ष्मण की रेखा, राग के योग राज की होगी काल जय लेखा, मेरे सपनों का प्रिय भारत खंड होगा मुझसे दूर, इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर, तरह भारत मरह भारत क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि भारत सृष्टि भारत, प्राण हमारा भारत है, प्राण हमारा भारत है। जब मैं संन्यास ले रहे थे तो मेरी कृति का जन्म हो रहा था और एक कृति 2004 से लिखने साथ साथ 2018 में कंप्लीट की है संपूर्ण रूप से जी। यही से अटल जी के जी, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप कितना इससे खुश हैं? जी, आवाज आ रही संजीव द्विवेदी साहब आप तक? जी, आवाज पहुंच रही संदीप द्विवेदी साहब? किसी कारणवश हमारे साथ में डॉक्टर संजीव द्विवेदी जी आज नहीं जुड़ पा रहे हैं और उनकी आवाज जो है नहीं आ पा रही है, शायद कनेक्टिविटी के कारण। तो मुझे लगता है कि अब यहीं पर हमें एक कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जी, बंद कर दिया जी, आवाज आ रही है आपको? अभी आपके साथ में अभी संपर्क जो है पूछ रहा था, तो मैं कार्यक्रम को समाप्त करने वाला था। जी, तो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वही सवाल फिर से आपके साथ में आता हूँ। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना रहा है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उद्देश्य है, जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक जो हमारी भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति है, सपने जो श्रेष्ठकारी व्यक्ति होते हैं उनके सपने सदैव अधूरे रहते हैं। वो सदैव व्यक्ति के नहीं सपने होते हैं, वो संस्कृति के सपने होते हैं, राष्ट्र के होते हैं, सभ्यता के होते हैं, संवेदनाओं के होते हैं और कल्याणकारी भावनाओं के वो सपने होते हैं। राम का सपना राम ने पूरा किया, अधूरा रह गया, फिर कृष्ण आ गए, चाणक्य आ गए। तो सपने अनवरत चलते रहते हैं, इसीलिए ईश्वर उनको संतुलित करता है। वो अपनी प्रतिभाओं को धरातल पर भेजता है कि आप अटल जी के रूप में जाएंगे, आप केशव जी के रूप में जाएंगे, आप फला व्यक्ति के रूप में जाएंगे। तो सपने तो राष्ट्र के होते हैं। सपने धरती पर जो यथायथाय धर्म से बहुत भारत एक कृष्ण का सपना है, जब जब हो धर्म के हानि, ये ब्रह्म का सपना है। तो हमारे सपने जो होते हैं तो व्यक्ति ईश्वरी प्रति, हालांकि जितनी प्रतिभा सब ईश्वरी प्रदत्त है, लेकिन कुछ विशेष प्रतिभाएं ऐसी होती है जिनसे ईश्वर किसी न किसी रूप में भेजकर काम करना चाहता अपना स्वयं का। वाजपेयी जी के ऊपर आपने पुस्तकें भी लिखी है, साहित्य भी लिखा है, कविताएं भी लिखी हैं। तो वाजपेयी जी के ऊपर कोई आपकी प्रमुख कोई कविता रही हो, और जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जो अटल बिहारी वाजपेयी पर जो मेरी कृति है, ये सब चीज जब आप देखेंगे मैं आपको भेंट भी करूंगा। और इस कृति का ये दुर्भाग्य समझो या मेरा सौभाग्य समझो, बीजेपी के किसी लीडर ने इसका विमोचन तक नहीं करना स्वीकार किया। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी से मैं मिला, उन्होंने भेंट तो स्वीकार कर ली,
काफी में लिखा करके ला तो मैं इस किताब का विमोचन करूंगा। इवन देन आदरणीय तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह जैसी मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 पत्र लिखे हैं, मेरे पास सब एविडेंस है। आदरणीय तत्कालीन सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष उनके सचिव से मिला, पंकज क्षीर सागर से, मैं किससे नहीं मिला, लेकिन इस किताब का विमोचन नहीं किया। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है, यदि चाणक्य का अंगूठा न लिया होता तो चाणक्य इतिहास के पन्नों पर नहीं आता, न जाने कितने वीर एकलव्य का अंगूठा न लिया होता तो शायद वो इतिहास के पन्नों महाभारत में अर्जुन के बीच नहीं खड़ा होता। तो मेरा सौभाग्य अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को लेकर आज भारतवर्ष के उस लोकतंत्र की परंपरा में अटल जनशक्ति पार्टी नरसिंह नरवानर नर किन्नर के रूप में जातिवाद वंशवाद मुक्त करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाज पर अपना मस्तक रख करके वो घोष करेंगे जी। संजीव जी, सवाल बहुत सारे उठते हैं, प्रश्न भी बहुत सारे उठते हैं, लेकिन ये जो भाजपा जो लगातार जो करती आ रही है, आप इससे असंतुष्ट आप दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में कि जो लगातार जो उन्होंने किया है, चाहे वो अडवाणी जी की बात की जाए, उनके साथ जो किया है, जो लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, तो टिकट काटी गई, कई चीजें, कई ऐसे कार्य किए गए जो जनता के बीच भी आए, और जो प्रश्न चिन्ह जो थे वो प्रश्न चिन्ह ही लग करके और बन करके प्रश्न ही रह गए, उनका कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिभा है, प्रतिभा वो उनकी है। मैं जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो आप देख सकते हैं कि मैंने मानस पत्र में याचिका भी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने मुखाग्नि की मांग भी करी थी। मुखाग्नि की मांग करना मेरा साहस नहीं था, मेरा दुस्साहस था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा थी कि मुखाग्नि की मांग करो, और मैंने 4 पंक्ति भी लिखी, उनकी अधूरी कर्तव्य मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा था कि मैं दूभर जिया में मन से मरो, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। उसी मैंने अंतिम संस्कार जहां पर हो रहा था दिल्ली में, मैंने वहीं पर कविता लिखी थी, मैं वही मन वही पंच भूतों को तन, विश्व भर के लिए मैंने आरोप हूँ, कुछ भी हो गया लौट कर आ गया, मेरे भारत में सर्विक प्रतिरूप है, मेरे भारत में सर्विक प्रतिरूप है। हमेशा प्रतिभाएं किसी न किसी के रूप में आती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो अधूरे स्वप्न है वो अटल विश्व मंदिर और अटल जनशक्ति पार्टी पूरा करेगी, मैं आपको वचन देता हूँ जी। तो मंदिर कब तक पूर्ण होने की आशा है और कब से कार्य स्टार्ट होगा, कब से काम इस मंदिर में? अभी मैं मकर संक्रांति को 14 फरवरी 2022 को गया था अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। वहीं पर भक्त कुंड है, वहां पर कृष्णा किन्नर है, उसने मुझे भक्त कुंड की मिट्टी भेंट की और तमसा नदी खजूर का जल भेंट किया है, जो कुछ मंदिर का अभिन्न अंग होगा पड़ेगा उसमें। भारत की सत्ता मुक्त थे, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता मुक्त थे। मैं उस मंदिर को दिखाना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव सत्ता मुक्त है। भारत की बात, मैं उसी परंपरा में उस मिट्टी की पूजा अर्चन करना शुरू कर दिया, और मंदिर विश्व की ऐसे धरोहर बनेगा जिसका शिलान्यास किन्नर करेंगे, और जिस पर 3 दीप जलेंगे, किन्नर जलाएगा जो जातिवाद वंशवाद मुक्त होते हैं, एक प्रतिभा जलाएगी और एक संत दीप जलाएंगे, जातिवाद वंशवाद मुक्त होकर के भगवत गीता संविधान जिसमें पूजा होगी, इससे विश्व में उद्घोष होगा कि देश संप्रभुता से चला है, देश सत्ता से नहीं चला। सत्ता तो बहुत यहाँ पर आई दिखाई गई, लेकिन मंगल पांडे ने संप्रभुता का साथ दिया, संस्कार साथ दिया भारतवर्ष में, और देश को अंग्रेजों से मुक्त दिलाने का पहला संकल्प किया था। एक संप्रभुता है, और जनपद हरदोई में ये मंदिर बनकर पूरे विश्व में अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारा का व्यापक संरक्षण करेगा। पूरे देश में आज किन्नरों को लोग अपने घर में अपने बच्चे को ये सम्मान नहीं दिखाते हैं, समाज उनको मानता नहीं है, दूसरा उनका समाज है। वैसे में देश की जो सत्ता है वो लोग क्या किन्नरों के हाथ में सौंपने को तैयार भी होंगे? किन्नर ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा आपको जी, जनता मानती है, जनता तो कर्म को मानती, कर्म की सदा पूरा हुई है। यदि कोई किन्नर जिसके न बेटा है, न बेटी है, न मठ है, न महंत है, यदि वो जनता चाहेगी कुछ करने का संकल्प दिखाएगी, संत जो है, संत के न बेटा है न बेटी, उनका केवल देश ही सब कुछ है, तो ऐसे किन्नरों को मैं उन जातिवादी वंशवादी नेताओं के सामने उतारूंगा जो कि किन्नर तपस्वी है, मनुष्य है, विद्वान है। उनको मैं संदेश देना चाहूंगा समाज में उनके माध्यम से कि जातिवाद वंशवाद मुक्त भारत होगा। जो पैराशूट लीडर बन रहे हैं, नेता के बेटा नेता हो रहे हैं, प्रतिभाएं नष्ट हो रही हैं।
और ये लेकिन मंदिर किन्नरों को बात प्रश्न ये उठता है कि किन्नरों को सम्मान ही नहीं है, वो तो अनाथ पले बड़े हैं, उनको तो पैदा होते ही उनको छोड़ दिया जाता है कहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने ना तो माँ का सुख जाना ना पिता का प्यार। तो अब प्रश्न ये है कि वो बदला ले सकते हैं समाज से कि हमें हमारे पूरे समाज को इतने दिनों तक जो है ऐसा किया गया हमारे साथ जो है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको एक सम्मान दिलाने की एक पहल भी शुरू करनी चाहिए या नहीं? हाँ, सम्मान दिलाना ऐसा जो ये मंदिर है, मैंने आपसे कहा है केशव जी, आपका नाम जी। इतना अच्छा है कि केशव रहता मुझे वो शक्ति मिल रही है। और आप केशव जिसका सारथी होता है ना, वहां विजय मिलती है। आज केशव ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, पूरा देश देख रहा है। जी। जो भगवान, अब आपको बताना चाहिए राम है क्या? आज राम पर राजनीति हो रही है। राम संस्कृत सभ्यता से पर राम ब्रह्म है, राम कड़कन है। अयोध्या हमारी संस्कृत सभ्यता का केंद्र है और उसके सम्मान के लिए मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। लेकिन राम को पाने के लिए कहीं कहीं कोई लोग चंद्रमा में तपस्या कर रहे हैं, वो भी राम को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ हम लड़ रहे हैं, ये सभ्यताओं की लड़ाई है। और सम्मान, जैसे भगवान राम ने जो कार्य किया सेतुबंधु रामेश्वरम, जितना संपूर्ण बानर समुदाय था, अकूत शक्ति थी जिनमें साहस था, हनुमान जी अंगद जैसे बलशाली। यदि भगवान राम का वनवास न हुआ होता तो शायद किसी बानर का सम्मान नहीं हुआ होता। यदि मेरा जो किताब का विमोचन नहीं किया गया, मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मैं प्रत्येक किन्नर के माध्यम से उसका शिलान्यास कराएंगे, प्रतिभाओं से शिलान्यास कराएंगे और एक भारतवर्ष की समस्त प्रतिभाओं का सम्मान दिलाने का काम करेगा, जीते जी, इससे कि पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारतवर्ष में प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। जो प्रतिभाएं दबाएंगे जितने, अब अतीत कोई भी नेता दबा नहीं पाएगा। मैं तो किन्नरों को इसलिए चयन किया है कि वो हर जगह बधाई देते हैं। मैं कहूंगा कि जैसे हनुमान जी ने सीता जी की तलाश की, आप जाइए किन्नर बहनों, जो आपने मेरा रक्षा सूत्र माना है, सभी प्रतिभाओं की तलाश करो, दीप जलाओ और जो जैसे जिसकी बात है उसका बलिदान दिया जाएगा उसके लिए। जी। अटल जनशक्ति पार्टी आपने कब बनाई और क्या उसको चुनाव निशान अभी आयोग ने दिया है या नहीं? और दूसरा साथ ही मैं प्रश्न जोड़ता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अटल जनशक्ति पार्टी की भागीदारी निभाएगी? भागीदारी और इसमें आपको बताना चाहेंगे, आपको मुझसे ऐसे ऐसे किन्नर मिले तो बहुत प्रतिभाशाली है। एक है वहां पर राजस्थान बाड़मेर में लीलावती जी, लीला हुआ, वो कॉन्वेंट स्कूल में, इंटर कॉलेज में लेक्चरर केमिस्ट्री थी। तो ऐसे ऐसे लोग उपेक्षित हैं जिन्होंने करीब 250 लड़कियों की शादी को कोई जानता ही नहीं है। मैं ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को टिकट दूंगा, ऐसा मेरा सवाल है अटल जनशक्ति पार्टी तो सिंबल मिला है या नहीं? लोगो मिला है, फोटो मिला है, चुनाव निशान मिला है, सबने दिया है या नहीं? अभी सिंबल में लेने के प्रयास में नहीं। पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी का जो संकल्प है मैं जन जन तक पहुंचा रहा हूँ। हमारा मकसद चुनाव भी नहीं है, हमारा मकसद है अटल बिहारी वाजपेयी विचारधारा का प्रभाव भी होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए। और जब प्रभाव और प्रभाव दोनों हो जाएंगे तो सिंबल अपने आप संबल बन दिया जाएगा। सिंबल तो बहुत लोग हैं लेकिन संबल नहीं मिल रहा। हमें अटल बिहारी वाजपेयी का संबल चाहिए और जनता का मुझे प्रतिफल उसी के रूप में समाज को देने का संकल्प। अटल जनशक्ति पार्टी है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। मैं देख रहा हूँ कि जो अटल जनशक्ति पार्टी है, अटल जी के मूल्यों को लेकर के आई है, सत्ता के लिए नहीं आई है। वो हम कहीं जाए गठबंधन कर ले, कहीं किसी के ऑफर में 2 सीट ले। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता मुक्त रहे, संप्रभुता युक्त रहे। मैं जनता की बात कहूंगा, जनता के बीच आकर के मैं स्वयं में भरत जी की मिट्टी की मैं स्वयं पूजा करता हूँ। मैं ये सब भी मैं आपको वचन करता हूँ, मैं सत्ता मुक्त रह करके संप्रभुता युक्त अपने जीवन को समर्पित कर देश के लिए जो अटल जी के सपने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 169 शासकों के साथ लेकर के सत्ता को त्याग दिया। आप तो आदमी 200 भी खरीद लेकर सत्ता को प्राप्त करने, तो क्या हो नहीं रहा? आज अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को नष्ट किया जा रहा। कह रहे अटल जी के स्वप्न है, अटल जी के स्वप्न वो नहीं थे। अटल जी के स्वप्न थे अंत्योदय साथ साथ सर्वोदय था अटल जी का नारा। और ये अटल जनशक्ति पार्टी सरकार में आती, मैदान में आती है तो मैं लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष पहला किन्नर बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? प्रतिभा
तेज बंत गल लगिन रानी, कहाँ तेज ये सिपा है, वैसे तो अविवादित नाम रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है वो अविवादित नाम रहा है। यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक लोग उनके प्रशंसक हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। जम्मू कश्मीर के भी तमाम दिग्गज नेता जो है समय समय आने पर जो है उनको बताते भी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व कोई नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो शायद ही टीवी डिबेटों ने उठाया ना हो, उसे दबाया हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है बनी थी मायावती जी के सहयोग से, उस समय मायावती जी ने एक विद्यालय का नाम बदल करके कांसीराम के नाम से रखा था और उस विद्यालय का जो नाम था वो आजाद चंद्रशेखर अमर शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे था वो विद्यालय, और उन्होंने बदला। तो किसी पत्रकार ने बड़ी हिम्मत करके मायावती जी से पूछा, बहन जी ये नाम आप क्यों बदल रही है चंद्रशेखर आजाद का? तो बोली कौन चंद्रशेखर? अच्छा वो आतंकवादी। आज तक उस पर माफी नहीं मांगी। पूरा देश ये कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों ने किया है, लेकिन इस पर इंग्लैंड माफी मांगे, लेकिन जो हाल में मायावती जी ने किया उस पर माफी नहीं एक तो मांगी, दूसरा जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख छपा था, पत्रकार थे, और पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी सवाल किया। तो उनका सीधा सा प्रश्न था, उन्होंने कहा कि तू चाहता है मैं अपनी सरकार तोड़ दूं? मायावती जी कब माफी मांगेगी? आपको नहीं लगता है कि उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अविवादित नाम रहा है, भीष्म पितामह भी उनको कहा जाता है, लेकिन जब बात चंद्रशेखर आजाद की आती है कि इतना बड़ा वाकया हो गया था और उनको जो है सदन में उन्होंने कभी प्रश्न उठाया नहीं कि मायावती को माफी मांगनी चाहिए, और आज तक नहीं। क्या आतंकवादी कहने की हकदार तुम मायावती? या उस पर आज तक राजनीति होनी चाहिए, या मुझे लगता है कि अभी भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो माफी नहीं मांगती है? केशव जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये तो आपने ऐसा किया जैसे कि अहिल्या पत्थर पड़ी थी और राम ने उसका उद्धार किया। आपको उस शब्द का जो है उन्मोचन करने के लिए बहुत अच्छी आपने बात की, मैं आपको बधाई देता हूँ। जो आपने मुझसे प्रश्न दिया उसका उत्तर दूंगा। आप देखिएगा जो व्यक्ति कमजोर होता है वो अच्छे व्यक्तियों का हमेशा अपशब्द कहता है जी, कि शायद उससे हम भी जुड़ जाएं और हमारी निगेटिव जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। ये उस बदनामी के नाम कमा देश में है, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि तन है भारत, अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश था, तन है भारत मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि भारत सृष्टि भारत, प्राण हमारा भारत है, नहीं अल्पसंख्यक है कोई और न बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। उनकी तो विचारधारा थी, उनकी तो राम की विचारधारा, उनकी तो भारत की विचारधारा थी। और बहन जी क्या कहे, वो तो सबने बहन स्वीकार कर लिया, जिन्हें बहनों ही नहीं मिला वो सब बहन मानने में क्या किया जाए। एक अंतिम सवाल और आपसे है कि जहां भारत रत्न तो भाजपा ने दे दिया, लेकिन पाठ्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को शामिल नहीं किया गया, क्या मन में पीड़ा नहीं है? क्या होना नहीं चाहिए पाठ्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को? लोग भी पढ़े, जो आने वाले युवा हैं, जो छात्र हमारे, वो भी पढ़े अटल बिहारी वाजपेयी जी को। समर्थन दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आपने जो जैसे भीष्म पितामह पर आज दोष लगता है कि पांचाली के ग्रहण पर बिल्कुल नहीं बोले, कहा जाता है, लेकिन कब बोले हैं? अर्जुन से कहा मेरा संहार ऐसे होगा, कहीं पर बोलना और कहीं पर न बोलना। अब इसकी तुलना करो, कौन सा महत्वपूर्ण बोलना रहा जी? अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता मुक्त थे, इनको सत्ता के लिए बोलना था, और उन्होंने सत्ता मुक्त हुए तो अपने आप इनको धराशायी होना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी शुद्ध संकीर्ण की राजनीति में कभी पड़े नहीं है, और यहाँ पर नेता संकीर्ण राजनीति करके सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां भारत रत्न बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे दिया, लेकिन पाठ्यक्रम में अभी तक शामिल नहीं किया गया उनकी जीवनी को, क्या देश के युवाओं को, देश के छात्रों को भी जानने का हक नहीं है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन है? पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए था अभी तक या नहीं? और अगर किया जाना चाहिए था तो क्यों नहीं किया सरकार ने? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया, तो यहाँ के युवाओं को जो प्रतिभाशाली है उनको नहीं दिया। आपको बताएंगे जी, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा विराट व्यक्तित्व है
जैसे गांधी है, गांधी जी की फोटो तो लगवाना चाहते हैं, गांधी बनना नहीं कोई चाहता है। उसी प्रकार से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से वोट तो लेना चाहती, भारत रत्न तो देना चाहती, दिया भी है, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता है। राम की रामायण तो पढ़ी जाएगी, लेकिन राम कौन नहीं बनना चाहेगा। आज भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी को जो भारत रत्न दिया गया, उधर प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है। बीजेपी का एक एक कदम अटल बिहारी वाजपेयी वाला नहीं रह गया है, एक एक कदम सत्ता प्राप्त करने का है। क्योंकि मैं अपनी दृष्टि की 2 पंक्तियां बताना चाहूंगा आपको। या सत्ता के संचालन निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझाएगा या समझेंगे संत कबीर। प्रज्ञावान जो लोग बुद्धिमान है वो इस बीजेपी की, मोदी जी की, इन सभी की नीतियों को देख रहे हैं। प्रज्ञावान क्या है, देश 5 लोग झोंके चलेगा, अनाज से चलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो गरीब है उसको दिया जा रहा है। आप संसाधन नहीं दे रहे हो, आप उनको एक गुलाम बना रहे हो, उनको हैबिचुअल बना रहे हो। आप सरकार में पूर्ण रूप से हो, आपको कदम कदम पर क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं कार्य करने आप भी जानते हो, लेकिन आप अपनी फोटो लगाकर 5 किलो अनाज दे रहे हो। मैं जानता हूं महंगाई दर पर मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, आपने सबको उपलब्ध कराया है, महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन अब राजनाथ सिंह के बेटे टिकट लेकर क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, किस युवा केवल झंडा ले रहा है और डंडा खा रहा है, और यहाँ पर पैरासूट लीडर के लड़के पैरासूट पहन के समाज को आ रहे, युवा हृदय सम्राट हो रहे हैं। जनता भूखों मर रही है और युवा हृदय सम्राट समाज में आ रहे हैं। नोएडा करते, कहीं प्रयाग में जाते, अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो ले ली, ये मारीच वाला राम राम जपा जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा में कोई सम्मान नहीं। एक सम्मान होता तो लखनऊ में नगर निगम डिग्री कॉलेज को अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी थोपे नहीं गए, अटल बिहारी वाजपेयी को जनता ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, और अटल बिहारी वाजपेयी को थोप रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरे, और आपने अपनी बात रखी, और जिस तरह से आपने बताया उनके जीवन पर, मुझे लगता है कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। सरकार को सम्मान जो है सिर्फ केवल एक सर्टिफिकेट तक नहीं शामिल करना चाहिए, उनको जो है पढ़ाया जाना चाहिए। देश को जानने का है उतना ही, जितना लोग अम्बेडकर को जानते हैं, जितना गांधी को जानते हैं, जितने लोग जाने कि भारत रत्न आखिर क्यों दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव द्विवेदी साहब के, आप जुड़े और आपने जो है जी के जीवन पर भी चर्चा की। तो ये भी हमारे साथ में संजीव द्विवेदी साहब, मानस पुत्र, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र है, ये जुड़े। और आज की इस इंटरव्यू में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।